तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल निवेश नेक्स्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको जानना है कि म्यूचुअल फंड क्या है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ खुल चुका है। ब्रांड बड़ा है, इसलिए बाजार में हलचल भी तेज है। लेकिन जब शेयर बाजारों में सिर्फ नाम देखकर पैसा कमाना काफ़ी नहीं होता। इस आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको इसके कुछ रिस्क जान लेने चाहिए, जो कंपनी के आरएचपी और एक्सपर्ट्स के रिसर्च के बाद सामने आए हैं। ऐसे में आइए इस आईपीओ के पैसा लगाने से पहले कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं, जिन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी को नहीं मिलेगा एक भी रुपया, यह इस आईपीओ की सबसे बड़ी चिंता है। यह पूरी तरीके से ऑफर सेल है। इसका मतलब है कि आईपीओ के जरिए जो भी पैसा जुटेगा वह सीधे कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों को मिलेगा। कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए, नई टेक्नोलॉजियां बनाने या कर्ज चुकाने के लिए एक भी रुपया इसमें से नहीं मिलने वाला है। आमतौर पर निवेशक उन आईपीओ को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें फ्रेश इश्क होते हैं, क्योंकि उससे कंपनी मजबूत होती है। शेयर बाजार गिरा तो कंपनी की कमाई भी डूब जाएगी। इस कंपनी की कमाई सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर कभी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो लोग डर कर म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालने लगते हैं या एसआईपी रोक देते हैं, तो कंपनी का फंड छोटा हो जाता है। इसका सीधा असर कंपनी की कमाई पर पड़ता है। कंपनी ने खुद माना है कि अगर उसकी म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा काम नहीं करती तो लोग अपना पैसा निकाल लेंगे और कंपनी की मार्केट वैल्यू घट जाएगी। जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी की लगभग 33.33 एक्टिविटी स्कीम्स अपनी कैटेगरी में सबसे नीचे चल रही है। कुल फंड का करीब 12.69% हिस्सा ऐसी कमजोर परफॉर्मेंस वाली स्कीम में फंसा है, जो कि एक बड़ा रिस्क है। आजकल लोग महंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड के बजाय सस्ते एक्टिव फंड या जिन्हें पॉजिटिव फंड कहा जाता है, इनमें पैसा लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कंपनी का फंड बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनमें फीस बहुत कम मिलती है। इससे कंपनी का कुल कमाई का मार्जिन घट जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंटों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता। इस म्यूचुअल फंड के पास नया पैसा लाने में बैंकों को स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स और एसबीआई के नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ है। अगर भविष्य में सरकार नियमों में कोई बदलाव करती है या इस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिश्ते कमज़ोर होते हैं तो नया पैसा आने में मुश्किल हो सकती है। खुद का नहीं है एसबीआई नाम यानी कि ट्रेडमार्क रिस्क आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी के पास एसबीआई नाम या उसके लोगों का मालिकाना हक नहीं है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए एस्टीमेंट के वक्त नाम का इस्तेमाल करती है। अगर भविष्य में इस एस्टीमेट में कोई भी बदलाव होता है या पूरा खत्म होता है तो कंपनी के बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कुछ ही स्कीम्स के भरोसे पूरा बिजनेस उसके कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड स्कीम्स के दम पर चल रहा है। कुछ फंड और कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं कुछ टॉप स्कीम में आता है। भगवान ना करे अगर इनमें भी 2-3 स्कीम्स का परफॉर्मेंस भी खराब होता है तो कंपनी के मुनाफे को भारी नुकसान होगा। छोटे शहरों के विशेषज्ञों का डरा म्यूचुअल फंड की भाषा में मेट्रो शहरों के बाहर वाले छोटे शहरों को B3O कहा जाता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का इन छोटे शहरों में मजबूत दबदबा है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक जब भी बाजार में कोई मंदी या डर का माहौल आता है तो छोटे शहरों के निवेशकों बहुत जल्दी घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। इससे कंपनी का फंड अचानक कम हो जाता है। शेयर मार्केट की कीमत या शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी है। इस आईपीओ के शेयर की कीमत काफ़ी ज़्यादा आंकी गई है। इसका पी रेशियो 36.2 से 38.2 गुना रखा गया है। हालांकि बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के शेयर महंगे मिलते हैं, लेकिन इसकी कीमत पर निवेशकों के लिए आगे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने की गुंजाइश कम रह जाती है। और आखिर प्रमोटर्स का बाहर निकलना, भले ही एसबीआई कंपनी का प्रमोटर बना रहेगा, लेकिन उस आईपीओ के जरिए मौजूदा बड़े शेयरधारक अपना हिस्सा बेचकर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। यह कंपनी के विस्तार के लिए पूंजी जुटाने की योजना नहीं, बल्कि प्रमोटर्स के लिए आंशिक रूप से बाहर निकलने का जरिया है। तो अगर आप भी एसबीआई आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो कृपया करके ऊपर बताए गए सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें। एसबीआई आईपीओ पर यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ
देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप निवेश नेक्स्ट के साथ बने रहें। धन्यवाद।